इन दिनों भारतीय स्टेट बैंक काफी सुर्खियों में है चुनावी बॉन्ड को लेकर के। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था डिटेल देने के लिए किस किस के बॉन्ड हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर तैयार नहीं है और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यह कहा है कि कल तक आप हमें तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराएं। आज यानी 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जरिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथ मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि कल तक आपको चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है, एक क्लिक के बाद सामने आता है और अगर आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं तो पेपर ही हमारे यहां ले आइए, सारे बॉन्ड ले आइए, हम खुद ही उसको जांच करके अंदाजा लगा लेंगे, चेक कर लेंगे कि किसके बॉन्ड यहां पर कितने हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई का वो आवेदन खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के डिटेल कोई जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। समय सीमा बढ़ाने की बात कही गई थी 30 जून तक, यानी इलेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसका असर चुनावों पर ना पड़े, वोट बैंक पर ना पड़े। ये पूरा एक बड़ा षड्यंत्र था मोदी सरकार का, जिसमें जबरदस्त किरकिरी होती हुई मोदी सरकार की नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया है कि वो कल यानी 12 मार्च 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा है कि एसबीआई ने कहा है कि कैश कराने वालों की जानकारी भी अलग से रखी है, दोनों को मिलाना कठिन काम है। 22,000 से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44,000 से अधिक है। ऐसे में उसने मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं। कल यानी 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़े दें। चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे प्रकाशित करे। हम अभी एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे। वहीं सुनवाई के दौरान एसबीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट से वक्त देने की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि दिक्कत कहां आ रही है, आपके पास तो सील बंद लिफाफा है, उसे खोलो और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराओ। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट की है। आदेश के मुताबिक हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है। आंकड़े देने में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने आगे कहा, इसका कारण यह है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगा, इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। ये बैंक में सभी के पास उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले इसको गुप्त रखने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार आपसे जानकारी मांग रहा है, इतना ज़्यादा आपके पास स्टाफ है, अगर मिलान भी करना है तो फिर जिन्होंने कैश किया है उसको उनका मिलान करना है, जिन्होंने डोनेट किया है उनका मिलान करना है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा वक्त 44,000 है, सब चीज़ें कंप्यूटराइज हैं। अगर आप बैंक में कोई पैसा डालते हैं और निकालते हैं तो एक क्लिक में सारा स्टेटमेंट सामने आ जाता है। लेकिन आखिर इन बॉन्ड्स के बारे में ऐसी खास क्या बात है कि इसमें इतना वक्त लगेगा? आज 11 मार्च है, आप 30 जून की बात कर रहे हैं, कई महीने आप मांग रहे हैं, यानी तकरीबन 3.5 महीने का वक्त लगेगा जब तक कि वो चुनाव ख़त्म हो जाए। तो ये एक बड़ी साजिश है जो मोदी सरकार इन आंकड़ों को देना नहीं चाहती, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकार को जो और फंडिंग करने वाले हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, उनका चेहरा पूरी तरह से उजागर होगा।